Hello children, today we are going to discuss chapter Work and Energy from class 9. First of all, what is work? Work is said to be done when a force produces motion. Means आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के इफेक्ट के कारण कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, then it will be called work is done. It is written like this: W is equal to F dot S. It is dot product of force and displacement. As we know, force is a vector quantity, displacement is a vector quantity, and dot product of two vectors will yield a scalar quantity, right? यहाँ पे आपके पास क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, एफ डॉट एस है. सो आपके पास जो इनकी डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट आएगा, इट विल हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट इट विल नॉट हैव एनी डायरेक्शन, right? It is a scalar quantity and its units are Newton meter or joule. Now this work done can be of three types: positive work, negative work and zero work. पॉजिटिव वर्क मीन्स आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क. जिस डायरेक्शन में आपने पुश किया उसी डायरेक्शन में आपकी चेयर मूव हो रही है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट. आप जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है, ठीक है, then it is called negative work done. And zero work done if direction of force and displacement are perpendicular to each other, then work done is said to be zero. See, in this case, this is direction of force applied and this is direction of displacement, ठीक है, then it is called zero work done. Then we have work done against gravity. Work done is equal to force into displacement. We know F is equal to m into a. It is mass into acceleration. If it is acceleration due to gravity, then it is written as g. So we have F is equal to mg. Put this value in this formula. F dot d में put करेंगे इसको. It will become m into g. And if displacement is height, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है? हाइट के इक्वल है. देन यू विल राइट इट एज W इज इक्वल टू mgh. मीन्स आपने क्या किया? आपने F की जगह पुट किया m में. A इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपने उसकी जगह g लिख दिया. इट विल बिकम mg. एंड d डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है? इक्वल टू h. So we have written W is equal to mgh. It is formula when you will apply. आपने नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उठानी है, ठीक है, तो उस पे जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है. उस केस में उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, इट विल बी इक्वल टू mgh. वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली. एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो ऑब्लिक डायरेक्शन से काम कर रही है. वी नो W इज इक्वल टू F डॉट S होता है और डॉट प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं cos थीटा. सो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है FS cos थीटा. तो cos थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. जितने एंगल से ये ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ऑब्लिक डायरेक्शन से आ रहा है, उस एंगल की यहाँ वैल्यू फिल कर देंगे. देन यू विल फाइंड दिस फॉर्मूला. W इज इक्वल टू Fs and value of cos theta we have to fill in it. ये आप ऑब्लिक वाली एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक बच्चा टॉय कार मूव करवा रहा है तो ऑब्लिक डायरेक्शन से जा रहा है. देन वर्क डन बाय बॉडी मूविंग इन सर्कुलर डायरेक्शन, ठीक है, आपने जैसे देखा होगा सैटेलाइट्स दे आर मूविंग अराउंड द अर्थ. या फिर आप एक स्टोन लेते हो, आप उसे टाई कर लेते हो रॉप के साथ और उसे ऐसे घुमा रहे हो. They are examples where circular work done is done. Work done is done in the direction of circular force. तो W is equal to F cos theta into S पुट करेंगे. फोर्स देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल से लग रही है परपेंडिकुलर, सो वी विल पुट लाइक हियर cos 90. वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0. सो वर्क डन इज 0. ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रही है, जहां से चली वहीं पे मूव करके वापस आ रही है, तो उसकी टोटल फोर्स क्या होगी? यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? 0.
Then what is energy? Energy is capacity to do work. We know that energy can transfer from one form to another. Like एक बच्चा है वो फुटबॉल के साथ खेल रहा है, तो जब फुटबॉल को किक करता है तो उसकी जो एनर्जी है दैट इज यूज्ड or transferred to the football to make it move. Energy is a scalar quantity. It has only magnitude but no direction. We have various types of energy like kinetic energy, potential energy, chemical energy, heat energy, light energy, sound energy, electrical energy, and nuclear energy. We know that forms of energy are convertible. One form can be converted to another. But in this chapter, we will broadly discuss two major forms, that is kinetic and potential energy. अब ये kinetic और potential energy होती क्या है? Kinetic energy is present in any object due to its motion, and potential energy is present in any object due to its position. Like आपने एक स्टोन है वो बहुत हाइट पे रखा हुआ है या फिर एक माउंटेन के ऊपर पड़ा है वो स्टोन, जब वो उस पोजीशन पे पड़ा है तो उस पोजीशन की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. व्हेन इट स्टार्ट्स फैलिंग डाउन तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है. जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. उन दोनों का जो सम टोटल है इट विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड. So law of conservation of energy states that potential energy plus kinetic energy will always remain conserved, and both are combinedly called as mechanical energy. We can see here formula of kinetic energy. For kinetic energy, we have to derive a formula. Let's take any object which is moving with the initial velocity u and its final velocity is v, and force applied on it is F. Acceleration in the body is A. Then we say work done is equal to force into displacement. Then by putting the value of F, F is equal to ma. We will put this value in formula. To get this equation of motion, we have v square is equal to u square plus 2as. From here s is equal to, आप इधर ले जाइए से, v square minus u square is equal to 2as. So s is equal to v square minus u square upon 2a. तो हम फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे. w इज इक्वल टू एफ डॉट एस था आपके पास, f की वैल्यू क्या है ma और s की वैल्यू क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. a के साथ a कैंसल हो जाएगा. w इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. इट विल कम like we have done. Work done on a body is equal to kinetic energy of the body. So kinetic energy is equal to half m into v square minus u square. अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है सो यू विल पुट वैल्यू ऑफ v एज 0, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर. This formula can be used to find value of kinetic energy. Kinetic energy of any body is equal to half mv square. So we have concluded that kinetic energy of body is directly proportional to mass of object and it is directly proportional to square of velocity of the body. Then if you get the question like this, you have calculate the kinetic energy of body of mass 2 kg moving with velocity of 0.1 meter per second. So we have to calculate kinetic energy. Kinetic energy is equal to half mv square. Value of m is given 2 kg and value of velocity is given 0.1 meter per second. Putting values in this formula, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 जूल. Second question, two bodies of equal masses move with uniform velocity v and 3v respectively. Find the ratio of their kinetic energy. अब आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, हाफ एम वी स्क्वायर. दोनों वैल्यूज रख देनी है. फर्स्ट टाइम वेलोसिटी इज v एंड सेकेंड टाइम वेलोसिटी इज 3v. तो 3v का स्क्वायर करेंगे 9v स्क्वायर आ जाएगा. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. आपने इन दोनों बॉडीज की जो वैल्यूज आएंगी उनका रेशियो निकाल लेना है.
You will get this ratio as half m 3v square ratio v half v square. So you will get answer as 1:9. Then we have potential energy. Potential energy is energy of body due to its position or change in shape is known as potential energy. Like एक ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन पे सिचुएटेड है, उस ऑब्जेक्ट में जो उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी. लाइक एक सीलिंग फैन है, ये अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो उस टाइम उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. एक स्प्रिंग ऐसे दबा रखा है, तो उस दबे हुए स्प्रिंग में या स्ट्रेच किए हुए रबर बैंड में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. एक रुके हुए पानी में, डैम के अंदर रुके हुए पानी में जो एनर्जी होती है इट इज पोटेंशियल एनर्जी. जब पानी ऊपर से नीचे गिरना शुरू होता है, टरबाइन के ऊपर घूमता है, ठीक है, तो वो टरबाइन को क्यों घुमा पा रहा है? क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, आपने एक बो को स्ट्रेच किया हुआ है, तो एक स्ट्रेच किए हुए बो के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. उसी एनर्जी की वजह से आपका जो एरो है वो बहुत दूर तक मूव करके चला जाता है. So we have formula of potential energy is equal to mgh, where m is mass of body, g is acceleration due to gravity, and h is height of the body. We write it as pe, p dot e, potential energy, or ep. Then we have to derive the formula of potential energy. Formula of potential energy is equal to W is equal to F dot S. Again, F is equal to M into A. Many times we have done this. And we will put the value of acceleration due to gravity as G. So putting values in this, F की जगह रखेंगे mg और S क्या है? Height. Height is h. So potential energy is equal to mgh. If you have question, if acceleration due to gravity is 10 meter per second square, what will be the potential energy of the body of mass 1 kg kept at height of 5 meter? So you will put the values here. Potential energy is equal to mgh, m is equal to 1 kg, g is equal to 10 meter per second square, h is equal to 5 meter. So potential energy is equal to 1 into 10 into 5. It's 50 joule. Next, a bag of wheat weighs 200 kg. To what height should it be raised so that its potential energy may be equal to 900 joules? You have potential energy 900 joules, mass 200 kg. So filling the values in formula, potential energy is equal to mgh. 9800 is equal to 200 into 9.8 into h. So value of h will come 5 meter. Means you have to raise this wheat by 5 meter, then its potential energy will be 9800 joule. Then sum total of potential energy and kinetic energy is called mechanical energy, which remains always conserved. अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो कैनेटिक की बढ़ जाएगी, और कैनेटिक की बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल की कम हो जाएगी. बोथ आर वर्किंग एज वाइस वर्सा. Then what is power? Power is defined as rate of doing work. Like एक इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर लिखा होता है 60 watt. 60 watt means it will consume 60 joules of energy per second. Power is equal to work done by time taken. Power is W by T. So we have work done is equal to energy consumed. P is equal to E by T. We know 1 watt is equal to value of energy is joule and time is second. So you will get 1 watt is equal to 1 joule per second. Watt is a small unit of power. It can be converted to kilowatts, megawatts. 1 kilowatt is equal to 1000 watt, and 1 megawatt is equal to 1 megawatt is equal to 10 is to power 6 watt. Any other unit is horsepower, which is equal to 746 watt. It can be expressed like this. Then a body does 20 joules of work in 5 seconds. What is its power? We have to calculate work done is equal to 20 joule, time taken is 5 seconds. Put the values here.
work done by time taken, 20 joule by 5 second is equal to 4 joule per second, means 4 watt. What is power of pump which takes 10 seconds to lift 100 kg of water to a water tank situated at a height of 20 meter? We have to calculate what is power of pump. Work done is equal to mgh. Put the values here. M is equal to 100 kg, G is 10 meter per second square, H is 20 meter. By putting the values, W will come 20,000 joule. Time taken is 10 seconds. So filling the values in formula of power is equal to work done by time taken. It will come 2000 watt. 2000 watt can be called as 2 kilowatt. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, वो किलोवाट आवर के हिसाब से आता है। किलोवाट आवर मींस वी आर हैविंग 1000 वाट फॉर 1 hour, that is 3600 second. We can convert it like this: 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt for 1 hour, that is 1000 watt for 1 hour. Or we can write 1 hour is equal to 60 into 60, means 3600 seconds. So by filling the values, you will get 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 joule. This is unit which we are using at our homes. घर पे बोलते हैं कि 5 यूनिट 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इस इक्विपमेंट में यूज होती है। उस यूनिट का मतलब क्या होता है? इट इज किलोवाट आवर। ट्रेडिशनल फिलामेंट बल्ब होते हैं जो आपके लिखा होता है उस पे 100 वाट, ठीक है, और वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू CFLs। जो CFL लैंप्स हैं, they are consuming very lesser amount of energy and they are more efficient as compared to normal येलो वाले जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, उनसे ज्यादा एफिशिएंट हैं CFLs। A radio set of 60 watt runs for 50 hours. How many units of electrical energy are consumed? तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल काउंट कर सकते हो अपने घर का, ठीक है। जैसे एक रेडियो सेट है, वो 60 वाट का है और वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा? 60 वाट मीन्स 60 अपॉन 1000 किलोवाट मीन्स 0.06 किलोवाट। टाइम इज 50 आवर्स। 50 आवर्स के लिए वो चलता है। तो पावर इज इक्वल टू 0.06 किलोवाट अपॉन टाइम टेकन इज 50। तो डिवाइड करेंगे, विल गेट इट्स एनर्जी कंज्यूम्ड इज 3 किलोवाट आवर। दैट मीन्स 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेगा। A family uses 250 units of electrical energy during a month. Calculate this electrical energy in joule. तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 raised to power 6 जूल होता है। अभी कैलकुलेट किया था। 250 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 9 इंटू 10 raised to power 8 जूल. Then we have transformation of energy, means energy can be transformed from one form to another. आपने बहुत सारी राइड्स में देखा होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पेंडुलम में भी ऐसा ही होता है। When a body is released from height, तो जो हाइट के ऊपर सिचुएटेड बॉडी है उसमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। धीरे धीरे जैसे ऊपर से नीचे आती है बॉडी, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। जैसे डैम में रुका हुआ पानी है, तो उसमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। रुका हुआ पानी जब नीचे की तरफ गिरता है हाइट से क्यों गिराया जाता है पानी को? ताकि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इट विल बी एबल टू रोटेट अ टरबाइन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। Law of conservation of energy state that energy can be transformed from one form to another, but overall it remains constant. So energy can neither be created nor be destroyed, nor it can be wasted, but it can be converted from one form to another. Law of conservation of energy always holds good, लेकिन जो अगर आप एनर्जी कन्वर्ट करते टाइम वेस्टेज हो रही है उसको भी प्रॉपरली कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी ये लॉ होल्ड, इट विल होल्ड गुड। That's all about this chapter. Thank you.